पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने अपनी सीट भवानीपुर के नतीजों को चुनौती दी है, लेकिन उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस गौरांग कांत का बीजेपी से कनेक्शन सामने आया। उन्होंने खुद को बताया कि वो कैसे बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद ये मामला चर्चा का विषय बन गया। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान? क्या ममता बनर्जी को कोर्ट से मिलेगा न्याय? जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में धांधली का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट के नतीजों को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन इस बीच मामले की सुनवाई कर रहे जज जस्टिस गौरांग कांत का बीजेपी से कनेक्शन सामने आ गया, जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल जस्टिस गौरांग कांत ने खुद ही केस को टेक ओवर करने से पहले कोर्ट में ये खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि मेरे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इस याचिका के संबंध में शायद उन्हें कुछ चिंता हो सकती है, इसलिए मैं पूरी जानकारी सामने आने के बाद ही इस पर सुनवाई करूंगा, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। जस्टिस कांत के साफ गोई सबके सामने आने के बाद टीएमसी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कल्याण बंदोपाध्याय ने कहा कि उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है, उन्हें जस्टिस कांत पर पूरा भरोसा है, जिसके बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ी। इस दौरान बंदोपाध्याय ने कहा कि काउंटिंग के दौरान गंभीर अनियमितताएं हुई। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति हितों के टकराव के बावजूद की गई थी और अब उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में भी तैनात कर दिया गया है। और दूसरा आधार पक्षपात का है। रिटर्निंग ऑफिसर 2021 में नंदीग्राम चुनाव में भी थे। उस वक्त भी मेरे मुवक्किल को हार का सामना करना पड़ा था। आरओ के खिलाफ कई शिकायतें हैं। टीएमसी की तरफ से ये दलीलें भी दी गई कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए बड़ी संख्या में वोटरों के नाम काटे गए हैं, जिसके बाद कोर्ट ने सीएम शुवेंदु अधिकारी से इन आरोपों पर जवाब मांगा है। उन्हें 4 हफ्ते के अंदर कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा। कोर्ट ने कहा कि ईवीएम, वीवीपैट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य संबंधित रिकॉर्ड संरक्षित रखे जाएं। जरूरत पड़ने पर इन सभी साक्ष्यों की जांच होगी। अदालत की इजाजत के बिना इन्हें ना तो मिटाया जाएगा, ना बदला जाएगा, ना नष्ट किया जाएगा और ना ही इनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की जाएगी। जिसके बाद यह साफ हो गया है कि अब इस मामले में कानूनी लड़ाई और तेज होने वाली है। ममता बनर्जी ने तो पहले ही नतीजों को मानने से इनकार कर दिया था, सीएम पद से इस्तीफा देने से भी मना कर दिया था, और अब जब वो कोर्ट पहुंच गई हैं, तो ये तय माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बहरहाल इस मामले में कोर्ट का आगे क्या रुख रहता है, ये देखने वाली बात होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।